हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की। तो एक और मेंस के लिए हम सुपरफास्ट मॉडल पेपर सीरीज नंबर 68 10 मिनट का समय है और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो जो भी स्कोर बने बता देना। पीडीएफ लेना चाहो तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो करें शुरुआत। पहला है कि श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये जनवरी 1957 में, और इसी समिति की सिफारिश पर जो है पंचायती राज लागू हुआ था बगदरी नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को, और राजस्थान पहला राज्य था ऐसा करने वाला। अगला है कि राजस्थान की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहां पर सबसे पहले पंचायती अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और ऐसा करने वाली पहली रियासत बीकानेर थी। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम विधानसभा के द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये अप्रैल 1999 में हुआ था, और ये क्वेश्चन प्री में आ भी चुका है। महिला आयोग के बारे में हर पेपर में एक एक क्वेश्चन था। राज्य सूचना आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो विधिक निकाय भी है और स्वयंशासित संस्था भी है, तो दोनों ही हैं, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। राजस्थान के किस भूभाग में सर्वाधिक जनघनत्व है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है पूर्वी मैदानी भूभाग में, तो राइट आंसर आपका बी होगा, और ये नवीनतम भूभाग के तौर पर भी आता है। अगला है कि राजस्थान में किस जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में मीणा 1 नंबर पे है, भील 2 नंबर पे है, फिर गरासिया 3 पर आ जाते हैं, सहरिया 4 नंबर पे आ जाते हैं। सबसे प्राचीन है भील और सबसे ज़्यादा है मीणा। राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा है अनुसूचित जाति, सबसे ज़्यादा है जयपुर में, और अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है उदयपुर में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राजस्थान का पहला कॉलेज कहाँ पर खोला गया था। पहला कॉलेज अजमेर में, 1 होगा राइट आंसर। और ज्ञान दर्शन क्या है। ज्ञान दर्शन एक शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण सेवा का नाम है, तो डी आपका सही है। अगला है कि गोंडवाना के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पर शुरू किया गया। गोडावण पक्षी जो है, इसके लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, जो जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में है। टोटल इसका एरिया 3162 वर्ग किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में गोडावण अगर आपको देखना हो तो कौन से बिहार में जाएंगे, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में। बटरफ्लाई वैली की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो ये स्मृति वन में। स्मृति वन कौन सा, जयपुर का, सी आपका सही। राजस्थान में मुख्य वन्य जीव संरक्षक के लिए जाने जाने वाले टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है। टाइगर मैन कहते हैं कैलाश सांकला, कैलाश सांकला को, सी आपका सही। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल की वन भूमि कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 33% होनी चाहिए। आप बताएंगे कि वर्तमान में राजस्थान में कितने भूभाग पर वन है, कॉमेंट कर देना। ठीक, होना चाहिए 33%, लेकिन है कितना वो बताना है। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी। 15 अगस्त 2012 से, 1 आपका सही। राजस्थान के घास के मैदान या चारागाह जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। स्थानीय भाषा में उन्हें बीड़ कह देते हैं, 1 आपका सही। और मेवाती नस्ल की गाय राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है। मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र अलवर वाला एरिया और भरतपुर का क्षेत्र, वहीं पर मेवाती बोली भी बोली जाती है। मेवात क्षेत्र भी है, मेवाती नस्ल भी है। राई और सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो पहला स्थान है सरसों के उत्पादन में और राई के उत्पादन में। इनमें से बेमेल की पहचान करनी है। देखो, अरहर, उड़द और मूंगफली ये खरीफ की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, तो ये अलग हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर कब स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपका प्री में। सेवर है भरतपुर में, और स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 को, 1 आपका सही। पांचना बांध कहाँ पर स्थित है। पांचना बांध है वो करौली में बना हुआ है, करौली में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध, बी आपका सही। देश के कुल उपलब्ध स्थायी जल संसाधनों का कितना प्रतिशत राजस्थान में है। तो 1.16%, लगभग 1% राजस्थान में है। माही बजाज सागर का निर्माण कहाँ पर है। माही बजाज सागर बांध है ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, माही नदी पर, और यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर कंवर सिंह जी को, जिनका संबंध बीकानेर से रहा था। देखो, फीडर की लंबाई है 204। आप बताओ मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, कमेंट कर देना। नर्मदा नहर का जल राजस्थान में किस तिथि को प्रवेश किया था। तो ये 27 मार्च 2008 को,
और इससे बाड़मेर जालोर है वो ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना इसी में है। अगला है कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर है? परमाणु केंद्र है राउतबाटा में। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या राजस्थान में कोई दूसरा परमाणु केंद्र बन रहा है क्या, और बन रहा है तो कहाँ पर? कमेंट कर देना। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? पहली औद्योगिक नीति थी 24 जून 1978 को। राइट आंसर आपका सी है। और अगला एक इनमें से बेमेल असंगत की पहचान करनी है। रेल के डिब्बे भरतपुर में, ठीक है। बिजली के मीटर जयपुर में बनते हैं, ये भी ठीक है। टेलीफोन उपकरण भिवाड़ी में, ये भी ठीक है। ग्राइंडिंग मशीन डूंगरपुर नहीं है, तो डी गलत है, बाकी सारे सही हैं। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तलवारें प्रसिद्ध है सिरोही की। सिरोही की स्थापना हुई थी 1425 में सैसमल के द्वारा। राज्य में उत्पादित खादी ग्राम उद्योग उत्पादनों की एक निर्धारित ब्रांड बिक्री करने के उद्देश्य से राजस्थानी खादी का लोगो कौन सा है जिसका लोकार्पण किया जा चुका है? तो लोगो है खादी इंडिया, सी आपका सही। भुजिया पापड़ उद्योग राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर का है। आप बताएंगे भुजिया की जो शुरुआत हुई थी बीकानेर में किस शासक के टाइम पर हुई थी? कमेंट कर देना। सरसों के वीर बालक छाप तेल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। अगला एक इनमें से कौन सा जिला अगरबत्ती उद्योग के लिए अग्रणी है? अगरबत्ती उद्योग प्रसिद्ध है जयपुर का और अजमेर का। कहाँ का? जयपुर अजमेर, बी ठीक है। राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित की गई है? और ये मारवाड़ में, जोधपुर में, सूर्यनगरी में, एक आपका सही। चलिए, रमकड़ा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग है गलियाकोट का, गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है। आप बताओगे गलियाकोट डूंगरपुर किस नदी के किनारे पर है और वहां पर एक दरगाह बनी हुई है? किसकी दरगाह है? कमेंट कर देना। वे खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है कौन कौन सा भी? जास्पर है, तांबड़ा है, सीसा जस्ता है, वोलेस्टोनाइट है, यानी बी आपका सही है। और राजस्थान में लोहा मुख्यतः कौन कौन सी जिलों में पाया जाता है? लोहा उत्पादक जयपुर मेन है, फिर दौसा झुंझुनू भी ले लीजिए, जयपुर सबसे मेन, बी आपका सही। भीलवाड़ा का पूर्व दरिबा क्षेत्र जो है वहां से कौन से खनिज का उत्पादन होता है? तो तांबा का उत्पादन किया जाता है, एक आपका सही। और अगला है कि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के अधीन कौन सी योजनाएं हैं? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो कि खेतड़ी में है, कालिहान भी आता है, चांदबारी दरीबा भी है, तो सारी जगह डी आपका सही। और बदवासी क्षेत्र जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भी बदवासी जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप बताएंगे राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है और किस जिले में है? कमेंट कर देना। राजस्थान का झामरकोटड़ा रॉक फास्फेट भंडार राजस्थान के किस जिले में है? एक तो ये कि रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? झामरकोटड़ा में, और ये उदयपुर जिले में है, सी आपका सही। अगला है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए? लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, बी होगा राइट आंसर। पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा है? तो विहग जो है वो पक्षी का पर्यायवाची होता है, डी आपका सही। अगला है कि जटिल शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए। जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? सरल, जटिल, सरल, एक आपका सही है। अगला है कि दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। दिन यानी दिवस, दीन यानी गरीब, तो दिवस गरीब, एक नंबर आपका सही है। अगला है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कर्नाटका में बना हुआ है, सी आपका सही है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा आता है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा आप जानते हैं एशिया है, एशिया के बाद में अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका है। आप बताओ सबसे छोटा कौन सा है? कमेंट कर देना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गैलेरस ज्वालामुखी इनमें से किस देश में स्थित है? तो ये है कोलंबिया में, कोलंबिया में है, एक नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में बना हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में है, एक नंबर आपका सही आंसर। और किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? ठीक है, तो तुगलक वंश की नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की सल्तनत काल के जो वंश थे उन्हीं में से आता एक तुगलक वंश, ठीक है। पहला गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश था, फिर तुगलक वंश था, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश आता है, बी आपका सही। अगला है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ये तो हुमायूं था 56 में, डी आपका सही।
और विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल बादशाह के टाइम पर हुई थी? तो ये की गई थी शाहजहां के टाइम पर। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। तो 51 में से कितने आपने सही किए हैं कमेंट करके बताइए। और रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, उससे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और ये टेलीग्राम है जहाँ पर PDF मिलेगी। टेलीग्राम पे नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी PDF मिलेगी आपको। और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ पर ये नाम सर्च करके आप ऐड कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज है जहाँ पर आपको नई नई अपडेट भी मिलती रहेगी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं वहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि रोज़ाना इसी प्रकार की सीरीज हम बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।